आखिर हम प्रश्न पत्र को हल करते समय क्या रणनीति अपनाएं और मॉडल पेपर हल करते हैं ना, उसमें भी इस रणनीति को अपना कर देखें। यदि आप लोगों को मॉडल पेपर हल करते समय ये रणनीति उपयोगी सिद्ध होती है और आप मॉडल पेपर में निश्चित रूप से ऐसा कर पाते हैं, तो फाइनली दोस्तों ये प्रैक्टिस आपके मेन एग्जाम में काम आएगी। पहला जो यूनिट है वो है राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिवेश और राजस्थानी भाषा से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको पूछे जाने हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो टोटल पूछे जाने उनकी संख्या है 45। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा आपका राजस्थान जीके का, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, समसामयिकी जैसे मुद्दे हैं और इसमें से भी आपको लगभग 45 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद में विद्यालय विषय है आपके, जिसमें हिंदी भी, अंग्रेजी भी है, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन है और इसमें आपको 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। यानी प्रत्येक विषय के अनुसार 5-5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ऐसे ही शैक्षणिक रीति विज्ञान आपके, जिसके अंदर टोटल 20 प्रश्न आने हैं। यानी हर विषय के हिंदी के 4 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 4 होंगे, गणित के 4 होंगे, ऐसे 4-4 प्रश्न आपको मेथड के पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान जिसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसके आपको 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। और दोस्तों सूचना तकनीकी से आपको 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। इस तरह से आपके पाठ्यक्रम में तय है। 2 प्रयासों के अंदर अपने पेपर को हल करना कम से कम। पहला प्रयास जब आप करें तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो आपका पहला यूनिट है उसमें से 45 में से कम 30 प्रश्न आपको करने ही करने हैं। कम से कम 30 प्रश्न आपके सही हो। दूसरे पार्ट में भी आपको लगभग 30 प्रश्न हल करने की जरूरत है। कम से कम 30 प्रश्न आपके सही हो। अच्छा, यहाँ पर कहे कि प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, इसका उत्तर गलत हो सकता है, उसको छोड़ना है और उसी को करना जो आपको परफेक्ट आ रहा है। और दोस्तों साथ के साथ आपको प्रश्नों के उत्तरों के गोले भी काले करने हैं। इसलिए करने कि कई बार क्या होता है, विद्यार्थी पूरा पेपर हल कर देता है और टाइम और हो जाता है और कई गोले काले होना बच जाते हैं, या जल्दबाजी के अंदर जिस प्रश्न को नहीं किया उसने उसमें गोला काला हो जाता है, जिसको किया वो रह जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है, माइनस मार्क। विद्यालय विषयों की, विद्यालय विषयों में जैसे 25 प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं एक सामान्य विद्यार्थी 25 में से पहले अटेम्प्ट में कम से कम 17 प्रश्न सही कर सकता है यदि उसने ढंग से पढ़ाई की है। ये उस शैक्षणिक रीति विज्ञान की जिसमें 20 प्रश्न है, 20 में से कम 16 प्रश्न तो सामान्य विद्यार्थी कर ही सकता है, क्योंकि मेथड्स में बहुत जटिल प्रश्न नहीं आते हैं। 10 प्रश्न आपके साइको के आने। साइको में 10 में से दोस्तों 7 प्रश्न तो हर किसी के सही हो जाएंगे। पहले राउंड में आप 103 प्रश्न कम से कम हल कर सकते हैं। सेकंड राउंड, दूसरा प्रयास हमें क्या करना है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, पहले प्रयास में फिर कह रहा हूं गलत नहीं होना चाहिए एक भी, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, क्योंकि अगर यही प्रश्न आपने कर लिए और एक भी गलत नहीं हुआ तो हो सकता है केवल ये सही प्रश्न करने वाला भी सक्सेस को प्राप्त कर ले। हो सकता है पेपर इतना सरल आ जाए कि मैं तो यहाँ पर 103 बता रहा हूँ, आप 110, 12, 15 भी सही करके आ जाए पहले राउंड में, ये कुछ भी हो सकता है। दूसरे राउंड में फिर वापस शुरुआत करें पहले से और उन प्रश्नों के ऊपर गौर करें जिनमें आपको कुछ अंदाजा था कि उत्तर हो सकता है, लिखेंगे, जुगाली करेंगे तो। और अगर आपने पहले उसको पढ़ा हुआ है तो 100% दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो 15 प्रश्न आपने छोड़े हैं उनमें से लगभग 7 प्रश्न आप और हल करने की स्थिति में हो सकते हैं। 20 प्रश्न आप सेकेंड राउंड में और कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपके सेकंड राउंड में जो प्रश्न हुए, पहले राउंड में तो एक भी गलत नहीं करना, पूरा ध्यान रखने की बात है। सेकंड राउंड में 20 प्रश्न आपने किए, हो सकता है 20 में से आपके जो है जो प्रश्न है उनमें से लगभग 8 प्रश्न आपके गलत हो गए, यूं मान के चलिए, और बाकी आपके जो प्रश्न है 20 में से लगभग कितने 8 जाने के बाद में 12 प्रश्न आपके सही हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल आपके 103 पहले सही किए और 12 इसमें से सही मान ले तो अपने सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 115 हो गई। यानी प्रश्नों के अंक आपके कितने हो गए, 230 अंक हो गए। अब उधर आपके 8 प्रश्न गलत हो गए। 8 प्रश्नों के आधार पर यदि हम आगे पीछे सोचें तो लगभग हमारे 6 नंबर कम हो गए। लगभग कितने नंबर कम हो गए वहां पर, हमारे लगभग 6 नंबर। मैं एवरेज बता रहा हूं, ये 6 से कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, पर हम एवरेज बात कर रहे हैं, 6 नंबर कम हो गए। तो भी दोस्तों हमारे 230 में से कितने अंक बच गए, 224 अंक बच गए। और यदि आपने 224 अंक की इस रणनीति के आधार पर पेपर को हल कर दिया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं दोस्तों हम लेवल सेकंड के लिए, जो है 25 प्रश्न तो कर ही सकता है, क्योंकि लेवल सेकंड का विद्यार्थी
पहले भी काफी कुछ मेहनत इसमें कर चुका है, कर रहा है, और उसका जीके सामान्यतः लेवल फर्स्ट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो लगभग 25 प्रश्न यहाँ पर पहले राउंड में अच्छे से कर सकता है। 30 में से यहाँ पर वो 20 प्रश्न कर सकता है, और 60 में से 40 प्रश्न तो करेगा ही करेगा भाई। वो तो अपना खुद का सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी है, एसएसटी जो भी उसने चुना, मैथ साइंस जो भी है, तो वो तो अपना विषय है। तो 40 तो वो करेगा ही करेगा, निश्चित मान के चलिए। एक सामान्य मेथड के केवल कितने प्रश्न आने? 10 आने। इधर मेथड के 20 आने थे, लेकिन इनके 10 ही आने। 10 में से दोस्तों 6 प्रश्न मेथड के हर कोई कर देगा। एको में वही लगभग 7 प्रश्न यहाँ पर वो करेगा, और यहाँ पर जो है सूचना तकनीकी में कम से कम 30 प्रश्न, 3 प्रश्न वो 5 में से पहले राउंड में करता है। तो मुझे लगता है दोस्तों वो 101 प्रश्नों तक, यानी 100 या 100 प्लस प्रश्नों तक पहुंच सकता है सेकेंड राउंड की, क्योंकि पहला राउंड पूरा होने के बाद पक्का समय अपने पास बचेगा, उसका हमें पूरे मन से सदुपयोग करना है। अब दूसरे राउंड में जब आपने 10 प्रश्न यहाँ पर छोड़े, तो कम से कम 5 प्रश्न आप हल करें। इस तरह रिस्क आपको यहाँ पर सेकंड राउंड में लेनी है। बहुत बड़ी रिस्क यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन राउंड में ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेवल सेकंड के विद्यार्थियों के लिए हमारा आंकड़ा हो जाता है लगभग 120 प्रश्नों का, यानी लगभग 120 प्रश्न मान लीजिए आपने टोटल किए। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ ये कि आपने जो टोटल 120 प्रश्न किए, इसमें से सेकंड राउंड के मान लो 19 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपके गलत हो गए। इससे ज्यादा सही प्रश्नों का आंकड़ा उनका कितना हो गया? 115। और 115 को 2 अंक से गुणा करेंगे तो 230 अंक मान लीजिए उनके आ गए। इधर हम बात कर रहे थे 5 प्रश्न गलत होने की। 5 प्रश्न गलत हो गए मान लीजिए, उनके एवज में यदि हम अधिकतम 3 अंक भी माइनस कर दें, इतने होंगे नहीं 5 प्रश्नों में, लेकिन मान लो कर दें कि 3 अंक माइनस हो गए, तो भी हमारे पास में कितने अंक बचते हैं दोस्तों? 227 अंक बचते हैं। और 227 की जगह 220 भी यदि बच जाते हैं, और भी 1-2 प्रश्न गलत हो जाए, तो भी दोस्तों हम निश्चित रूप से सफलता की स्थिति में होंगे।